जमशेद साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आपको पता है बरतानिया के दौरे पर हैं, और बरतानिया में जिस तरह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, तो पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो उससे इंतहाई मतलब है जेलस और जल रहा है। मतलब है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इतनी इज्जत मिलना उनके लिए तकलीफ दे के हुए हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि बरतानिया में एक प्रोटेस्ट किया गया जो आर्मी चीफ के खिलाफ था, और पहली बार लोगों की शिरकत नहीं थी, चंद ओहदेदार थे पीटीआई के जो शहबाज गिल की क़यादत में वहाँ तकरीरें कर रहे थे, और वो सूरी जो है कासिम सूरी वो था, मतलब चंद एक पार्टी के ओहदेदार थे, वहाँ पब्लिक नहीं थी। तो आप क्या देख रहे हैं इसको? मेरा ख्याल है कि जो सियासत किस तरीके से पाकिस्तान के कौमी मफादात या पाकिस्तान के अहम इश्यूज़ के ऊपर भी चीज़ें ओवरलैप कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, और यहाँ पर ख़ास तौर पे अपोजिशन और ख़ास तौर पे अपोजिशन में पीटीआई जो कुछ भी कर रही है वो उसे एक दबाव डालने के लिए या चीज़ें करने के लिए, इसमें आर्मी चीफ का जो दौरा है आसिम मुनीर का, और वहाँ जनरल आसिम मुनीर को जो ऑफिशियल ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जो प्रोटोकॉल दिया गया, या जो ये किसी भी आर्मी चीफ को किसी भी मुल्क के आर्मी की तरफ से जिस अंदाज में कंसीडर किया जाता है वही सब कुछ हुआ, और जिस अंदाज में जो उनकी मसरूफियात रहीं उस पर इनको पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक प्लान किया, और उसमें कासिम सूरी साहब भी पहुँचे और शहबाज गिल साहब भी पहुँचे, और उन्होंने कोशिश की कि इसको कंट्रोवर्शियल करें और चीज़ों को, लेकिन आप वजह से बात करें नाकामी हुई। वहाँ भी मेरा ख्याल है कि अब बरतानिया में भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ये अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि हर चीज़ सियासत नहीं होती, और इसी वजह से उससे वो थोड़े से लाताल्लुक हो रहे हैं। और आपने कहा कि डाई हार्ड वर्कर्स तो आए हैं जिन लोगों का, बस वो थोड़े से लोग लेकिन थे वो जो पार्टी के उम्मीदवार जो हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आमतौर पे जो एक इम्प्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिलता है कि जी बस सब कुछ वो है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो ऐसी भी बात नहीं है। इसमें एहतजाज में कम लोगों की शिरकत नहीं, इस बात को भी वाज़ेह किया। एक चीज़ और नोट की है या नहीं की, मुझे मतलब फील हुई है कि जो पीटीआई पिछले 2 साल से आर्मी चीफ के खिलाफ वहाँ मुहिम चला रही थी, मतलब है आपको पता है बरतानिया में बकौल पीटीआई के भाई वो हमसे ज़्यादा कौन जानता है, और ये समझते हैं कि वहाँ हमारे बड़े रूट्स हैं, और बड़े एहतजाज प्रोटेस्ट जितने होते रहे हुकूमत के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ, तो ये बरतानिया में होते रहे, लंदन में होते रहे। तो इनका जो बयानिया था या ये कन्विंस करने में बुरी तरह नाकाम नहीं हो गए कि जिस तरह आर्मी चीफ को वहाँ कंसीडर किया गया और जिस तरह उसको पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिस तरह आपने कहा कि उनकी आर्मी ने जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया, तो ये इनका जो बयानिया था या इनका जो प्रोपेगेंडा था पिछले 2 साल से आर्मी चीफ के खिलाफ, आपको पता है इससे पहले भी आर्मी चीफ के खिलाफ वहाँ काफ़ी एहतजाज काफ़ी मुजाहरे होते रहे और अब भी हुआ है, लेकिन ये इनका सारा धरे का धरा नहीं रह गया। मेरा ख्याल है कि अब जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें आपको सियासत में बतदरीज करनी चाहिए, वो पीटीआई और उनके जो जज्बाती रहनुमा और वर्कर हैं वो अपनी सारी चीज़ों को पहले इस्तेमाल कर गए, बहुत दबाव डाल कर ना ये समझ रहे थे कि शायद बहुत तेज़ी से तब्दीली ले आएंगे और कर लेंगे, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि अब उनका 1 साल से भी कम अरसे में उनका जो वर्कर है वो थकना शुरू हो गया है, मायूस हो गया, मायूस भी हो गया, और अब वो टाइम भी देना चाहता है, हर वक्त मुज़ाहमत हर वक्त भी समझ रहे थे कि जैसे बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी हम आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी अरसे में अगर आप ये देखें कि चंद दिन पहले IMF के आला ओहदेदार भी पाकिस्तान आए, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पर आए, और उन्होंने यहाँ जिस अंदाज में मीटिंग्स की और चीज़ें की, तो IMF वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का यहाँ आना और जिस अंदाज में जो फ्यूचर प्लान है वो डिस्कस करना, तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? तो जो दुनिया है वो ट्रस्ट कर रही है। नहीं जमशेद साहब, और बात है नहीं इन सारी बातों से जो आपने बात की वर्ल्ड बैंक की या अपने IMF की, या जिस तरह आर्मी चीफ को बरतानिया में प्रोटोकॉल दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात है, कोई भी सियासी जमात है, वो रियासत से बड़ी नहीं होती, मुल्क से बड़ी नहीं होती। मतलब आप सियासत अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हुकूमत से बढ़ के बन जाए, हुकूमत से बड़े आप नहीं हो सकती। हुकूमत रियासत उसका ही वजूद होता है जिसको दुनिया मानती है। आप इंफरादी तौर पर खुद को जितना भी पॉपुलर समझ लें, दुनिया आपको मानने के लिए तैयार हरगिज नहीं है जब तक आपकी रियासत, आपकी हुकूमत, आपका मुल्क आपके साथ ना हो। तो मैं समझता हूँ सियासी जमात कोई भी हो तो वो इसी तरह नाकाम होती है, जैसे आपने कल लंदन में इनका एक नाकाम एहतजाज देखा, मतलब जिसमें चंद इनके अपने जो ओहदेदार थे वही मतलब इंतहाई घटिया किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे एक आर्मी चीफ के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ उनको कल जो है ना मुंह की खानी पड़ी। अच्छा वो भी, लेकिन फिर पाकिस्तान में वापस आते हैं। पाकिस्तान में इसी दौरान में आप शहबाज गिल साहब की बात कर रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उन्होंने शहबाज गिल साहब पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी आप तक
رپورٹ ہو رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 2 ذاتی فون چوری ہوئے، اور وہ چوری جس بندے نے کی ہے اس کا نام شہباز گل تھا، اور اس شہباز گل صاحب نے جناب وہ فون چوری کر کے جنرل فیض کو دیے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس پر وہ ان کا کوئی جواب وہ کہتے سر پٹا گئے ہیں اور یہ چیزیں ان سے کہا جی. پھر شیر افضل مروہ صاحب نے دوبارہ جواب دیا کہ جناب اگر میں یہ بات غلط کر رہا ہوں تو ان کے جو چیف آف سٹاف تھے شہباز گل صاحب کے بعد تو حافظ فرحت صاحب سے تصدیق کر لیں. تو چیزیں وہ تو بڑے پر اعتماد ہو کے بات کر رہے ہیں. تو یار یہ جو چیزیں ہیں نا اپنی بات تو دیکھیں جمشید صاحب ایک اور بات دیکھیں شیر افضل کی بات دیکھیں شیر افضل کی بات اپنی جگہ، لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کریں نا کل والے پروٹیسٹ میں کون سے لوگ تھے جن کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے. عمران خان سے پہلے ان کی کوئی سیاست نہیں تھی، عمران خان کے بعد بھی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا قاسم سوری صاحب کیا بات کر رہے تھے. قاسم سوری صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹے آرڈر پر انہوں نے 5 سال چلا لیے اور چیزیں کر لی. ایک تو اسٹے آرڈر، دوسرا پھر وہ امریکہ کو مطلب سائفر اس نے کہا کہ آیا تھا اس لیے وہ یاد ہوگا اسمبلی توڑی، اور پھر اب امریکہ میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کو چھوڑیں. پھر جو اگلی بات ہے اسٹے کے ساتھ ساتھ اس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کیونکہ میرا آنا جانا وہاں ہے جہاں یہ لڑتے ہیں الیکشن. وہاں کے لوگ تو ان کو پاکستانی مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے یہ تو افغانستان سے یہاں مائگریٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جو اس سے پہلے شغل تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ وہاں کتے لڑانے میں بڑے مشہور ہے. آپ کو یہ میں کوئی مذاق یا وہ نہیں کر رہا، یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، یہ کبھی کونسلر بھی نہیں بنا تھا. تو یہ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے، شہباز گل ہو، اس کا سیاست میں کیا کردار ہے، سیاست میں اس کا کیا قد کاٹ ہے، نہیں ہے نا. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو جو ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں یا کرا رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، غیر سیاسی اور نان الیکٹڈ لوگ ہیں. اور پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. وہ کبھی ریاست کے خلاف، کبھی میں نہیں سمجھتا کہ جائے گی، اور کبھی اس طرح کی بات جو اصولوں کے خلاف وہ نہیں کرتے. بے شک ابھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. حکومت ریاست اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت جائے گی تو اس کا اشر یہی ہوگا جو کل ہوا ہے. افتخار صاحب جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کی ہر چال ناکام ہو رہی ہے. اور یہ والا جو احتجاج ہے برطانیہ میں جو ہوا وہ احتجاج بھی ناکام.